Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly love reading for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Libra, ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है दिसंबर के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं एंड रिलेशनशिप एनर्जीज़ क्या हैं, यही सब देखते हैं इस रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। योर पार्टनर साइड पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप एनर्जीज, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, पेंटिकल, वॉन्ड्स एंड कप्स, यहाँ पर देखें दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो दो दो हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी साइड से। मुझे लगता है कि आपके जो मनी इश्यूज जो भी चल रहे थे, आप सोचेंगे कि लव रीडिंग है बट यहाँ पे मनी की बात हो रही है, बट यहाँ पर वो चीज़ को भी जो है डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके साथ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो जितने भी आपके मनी इश्यूज चल रहे थे, मनी प्रॉब्लम्स थी, वो जो हैं वो तमाम ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ के साथ साथ अपने गोल्स पर भी इतना वर्क कर रहे हैं, अपनी ड्रीम्स पर भी इतना वर्क कर रहे हैं। जो आपकी सिचुएशन थी ऐसी जो कि पहले आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज चल रहे थे, वो तमाम सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और साथ ही साथ आप कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं। मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी स्टेप लेने वाले हैं उसको बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा और साथ ही आपने कोशिश यही करनी है जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको आपने अच्छे से जो है अपने लिए जो है वो यूज़ करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जो है यही नज़र आ रहा है कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं देन योर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो आपके पार्टनर को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है और थोड़ा सा डिटैच भी कर सकती है, इसी वजह से कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, आप उनसे उतना घुल मिल नहीं पा रहे जितना आपका पहले उनके साथ था। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अच्छे से जो है हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं विदाउट एनी हेस्ट। तो कोशिश आपने यही करनी है, अगर कोई सेटबैक आता है, कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके रास्ते में, तो कोशिश आप वहाँ पर यही करें कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को जो है वो यूज़ करें और आप जो है अपने खुद पर जो है वो एतबार करें। आपके चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपके क्लोज वंस हों, किसी भी सिचुएशन में किसी दूसरे पर जो है एतबार करने से बहुत बेहतर है कि आप खुद की ज़ात पर एतबार करें ताकि आप उसमें जो है कामयाब हो सकें। अगर आप दूसरे पर करेंगे तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगा और अगर खुद पे करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए ताकत आपकी बन जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि उनकी तरफ से इतना रूड बिहेवियर जो है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आप जस्ट अपने काम को फोकस करते हैं, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस है, अपने गोल्स को टाइम देते हैं, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और उनके हिसाब से उनको बस आपसे बात करनी है और आपको जो है उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए। अब उनकी अच्छे से केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मजबूत है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप उनको जो है अच्छे से उनकी केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए आपके जो है लाइफ में अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसको कि आप ऐसे कह लें कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि किसी तरीके से भी कोई चीज़ जो है वो बैलेंस से बाहर नहीं जाए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि मैं
जितने भी अगर इश्यूज़ आते हैं तो उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर लूँ और जो है आपकी लाइफ ठीक ही चलती रहे। लेकिन आपके पार्टनर वाली साइड से पेज ऑफ सोर्स है, कुछ उनकी तरफ से अब कम्युनिकेशन की कमी होगी, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनके माइंड में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आप जस्ट अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ को जो है वो टाइम देते हैं और आप पर उनका जो है वो फोकस नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर रहे। और जबकि हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, वो चीज़ आपकी मजबूरी भी हो सकती है और आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है। तो उनकी तरफ से अब कम्युनिकेशन की कमी, और वो कुछ इस तरह का मूव लेने वाले हैं, स्टेप लेने वाले हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में वो लेंगे। और हो सकता है कि वो बहुत ही जोशो खरोश में इस वक्त आ जाएं कि अब मुझे तो ये काम करना ही है, मैं तो करूँगा ही करूँगा, चाहे इससे किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, मुझे तो कोई इससे इशू नहीं है। तो यहाँ पर वो इसी तरह का बिहेवियर जो है उनका नज़र आ रहा है। और बाकी वो जो भी उनका टास्क होगा, जो भी उनका गोल होगा, वो उससे हट कर के इधर उधर की चीज़ों में जो है वो इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर उधर की चीज़ों में पता नहीं क्यों वो उनमें जो है वो चीज़ों को पता नहीं क्या उनके साथ हो रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है कि उनको चीज़ें बहुत ही जल्दबाजी में वो करेंगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो आपके लिए ये सजेशन है कि हो सके तो उनको यहाँ पर अच्छे से गाइड कीजिएगा ताकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और उस चीज़ का जो है फिर बाद में नेगेटिव रिजल्ट सामने आते हैं। अगर कि इंसान बहुत ही जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो कि उसको नहीं लेना चाहिए, तो हमेशा डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लिया करें। 4 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि वो आपको देख करके कि आपकी लाइफ में जो है मनी इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो रही है, आपने उस पर वर्क किया था, उसको टाइम दिया था उस चीज़ को, तो वो भी अब जितना उनके पास है, जितना उन्होंने बचा करके रखा है, जोड़ करके रखा है, उन एसेट्स को वो अब इस तरह से रखेंगे कि आगे वो कहीं यूज़ नहीं करेंगे उनका। और कह लें कि जैसे कोई इंसान उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है और कहता है आगे ना ही इसका यूज़ होगा और चाहे कोई भूखा मर जाए मैं इसको तो नहीं देने वाला, वो उनकी थोड़ी सी इस तरह की माइंडसेट नज़र आ रहा है। तो अब अगर वो यहाँ पर इस तरह से बिहेव करते हैं तो ये बिहेवियर शायद आपकी समझ में नहीं आए, क्योंकि दोनों जनों की मुझे यहाँ पर लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रही है। वो अपनी लाइफ में एक जगह बिज़ी हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो ये चीज़ कम्युनिकेशन को जो है वो कम कर रही है। हालांकि आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं आप जब एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे, तो ये चीज़ आप लोगों को कम्युनिकेशन से जो है वो गैप को बढ़ा रही है और एक दूसरे से थोड़ा दूर कर रही है। जहां आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, कुछ चीज़ों को वो समझ नहीं पाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक का उन्हें कोई सामना भी करना पड़ सकता है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, या आप कोई बात बोल देंगे, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि उनकी जो है कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन अगर वो वहाँ पर अपने ऊपर एतबार कर कर लड़ते हैं, फाइट करते हैं, इस रिलेशनशिप को वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेंगे, अच्छे से जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े बन सकते हैं आप दोनों के बीच। तो अगर वो करना चाहें तो वो सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं, अगर के वो आपके लिए फ़ाइट करते हैं। यानी कि ख़ुद को अगर इंसान हमेशा यही बोलता है कि मैं सही हूँ, अगला बंदा जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ पर आकर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, लड़ाई झगड़े बनते हैं। तो यहाँ पर लेकिन उनके माइंड में हो सकता है कि कोई बाद में बात ऐसी आए या कुछ उनको ऐसा याद आए, उनकी कोई ऐसी मेमोरीज हो जिनकी बिना पर वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सारी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर वो खुद पर एतबार करेंगे और फाइट करेंगे अपने लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, तो चीज़ें बहुत आसान भी हो सकती हैं। रिलेशनशिप एनर्जीज जो हैं वो 2 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों को अपने जैसी भी बिज़ी शेड्यूल हो, मोनोटोनियस रूटीन हो, जैसी भी लाइफ चल रही हो,
बहुत सारा आपका वर्क हो, उस सब में से टाइम निकालें, लाज़मी निकालें खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए निकालें, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए ताकि आप दोनों एक आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है ये आप में इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहेगा। तो कोशिश यही करें कि रिलेशनशिप को टाइम दीजिए ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, एक दूसरे की थिंकिंग आपको समझ में आए कि जो सामने वाला है वो आपसे क्या चाहता है। और इसके साथ ही अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ते तो आप जो है वो चीज़ों को अपने लिए आसान नहीं कर पाएंगे, और जो आपके लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे, उनको आगे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करें, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ें, बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए जो है वो यूज़ करें। यहाँ पर हो सकता है कि 1% और ये भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इस सिंगल के लिए भी, सिंगल्स लोगों के लिए भी है ऑल्सो, कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है और ऐसा बॉन्ड होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है। और यहाँ पर म्यूचुअल लाइकिंग भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, सपोर्ट है और इसके साथ साथ आपको शादी के प्रपोज़ल भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मंगनी और शादी के प्रपोज़ल मिल सकते हैं और कोई ये न्यू रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है ये न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा एक पर्सन की लाइफ में या फिर दोनों की लाइफ में भी हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि अपने लिए जो भी डिसीजन लें बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का मामला है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं लाइफ का कैसे हो सकता है, अगर एक बंदा सही नहीं है मैं उसको छोड़ दूंगा और जो है मेरे पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट देखें उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपको ज़रूर कहीं ना कहीं होता है बाद में। तो अपने लिए जो भी आपने करना है वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, जो भी मूव लेना चाहते हैं। बाकी अगर आपका पहले से रिलेशनशिप है तो उसको टाइम दीजिए, आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है बातें शेयर कीजिए ताकि आपको एक दूसरे की नेचर का, एक दूसरे की थिंकिंग का जो है वो अच्छे से पता चल सके, आपको पता चले कि नेक्स्ट पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है आपसे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।